हाय इंडियंस। हम लोग अपना बेलन कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो हमने दो वीडियो इसके पहले देखा। फर्स्ट वीडियो हमारा था जिसमें हमने सर्कल के बारे में समझा था, बेसिक इसके लिए जो चाहिए था। और उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में ये समझा कि बेलन होता क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या होती है, बेलन का अर्धव्यास क्या होता है, ठीक है। और बेलन कितने प्रकार के होते हैं, लंब वृत्ताकार किसे कहते हैं, इस बारे में हमने समझा था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ देखा था, उसको शॉर्ट में समरी कर लेते हैं थोड़ा। पिछला वीडियो में क्या देखा था, लंब वृत्ताकार बेलन कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। लंब वृत्ताकार बेलन कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका अर्धव्यास होता है। ये भी क्या होता है, अर्धव्यास। दोनों ऊपर और नीचे का वृत्त क्या होते हैं, समान रहते हैं। ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई होती है, जिसे एस हम दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लंब वृत्ताकार जो बेलन था उसका दो टाइप के बारे में बताया था आपको। एक होता है हमारा खोखला बेलन, एक होता है हमारा ठोस बेलन, ठीक है। तो खोखला बेलन क्या रहता है हमारा, खोखला बेलन क्या रहता है, अंदर से खाली रहता है, देखिए। और ठोस बेलन क्या रहता है, अंदर से भरा हुआ रहता है, ठीक है। अंदर में कुछ डाले तो इसके अंदर से नहीं जाएगा, और इसके अंदर से डाले तो चल जाएगा। दोनों अंतर यही होता है। उसके बाद फिर हम लोग बोलते कि इस वीडियो से हमने क्या कंटिन्यूस करना है, ठोस बेलन अब हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जब तक अब ठोस बेलन खत्म नहीं होगा फिर हम लोग खोखले बेलन पे बात नहीं करेंगे। ठोस बेलन हम पहले एकदम सेपरेटली खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग खोखले बेलन पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ठोस बेलन करने वाले हैं। क्या, ठोस बेलन। ठोस बेलन यानी हम लंब वृत्ताकार बेलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठोस लंब वृत्ताकार बेलन, ठीक है। यानी सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यूस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ठोस क्या है, ठोस बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी ना इसके अंदर से कुछ जा सकता है और ये ना दबने से दब सकता है, इसको हम लोग ठोस बेलन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ठोस बेलन में सबसे पहले क्या समझेंगे, ठोस बेलन में हम लोग सबसे पहले उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा भैया हमारी किताब में दो का फार्मूला दिया हुआ है, एक पार्श्व तल एक तो समग्र तल। अब आप फार्मूला रख लेते हैं तो इससे नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन का सबसे बड़ा ये होता है, मेंस्ट्रुएशन को बहुत डेप्थ में जाकर समझना होता है। उसका रीजन ये अभी बताएंगे हम, क्यों फार्मूला रखने से क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम फार्मूला से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब ठोस बेलन को देखेंगे, ठीक है, ठोस बेलन को देखेंगे तो हमने पहला वीडियो में क्या बताया था, इसमें कितना तल होता है, कितना तल है, 3 तल है। ये जो है हमारा ये वाला एरिया, ये जो ऐसे राउंडेड है, ये क्या है हमारा पार्श्व तल है तो। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा समतल आधार होता है, समतल आधार होता है। ये भी क्या होता है, समतल आधार होता है, ठीक है। इसमें क्लियर, इतना हमने सब प्रीवियस वीडियो में ही देख लिया था, ठीक है। यहां देखिए हमारा कितना तल हो रहा है, 3 तल हो रहा है। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ओवरऑल देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल बोलने का मतलब देखिए, अगर हम बोले कि इसको वैसे ये पेंट ऑलरेडी है, इसको हम बोले कि अगर रेड पेंट करने के लिए आपको कितना सेंटीमीटर, कितना क्या पेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, पेंट यहां करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे, या कुछ पार्ट इसका छोड़ना पड़ेगा, इसको ही क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई भी शेप है, अगर सब कुछ ये एक सर्किल हो गया तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, ये, यानी इसका इंटरनल पार्ट कितना, ठीक है। तो हम लोग आज बेलन का क्षेत्रफल पे बात करेंगे, ठीक। तो बेलन का क्षेत्रफल जाने से पहले, क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसको एकदम पूरा आराम से प्रैक्टिकली देखेंगे, इस क्षेत्रफल एक्चुअली आया कहां से, ठीक है। डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल आया कहां से, क्यों ऐसे ही इसका क्षेत्रफल डिफाइन किया गया, क्यों किसी और की तरह से नहीं डिफाइन किया जा सकता, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मिटा दें इसको कुछ नोट करने वाला है नहीं, फिर भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मिटाए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन को खोल के देखते हैं वो क्या क्या हमें कैसे बना है, वो चीज हम समझते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया हमारे पास
चलता है थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास एक बेलन हो गया, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, इसको हमने प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझना है इसलिए कैसा छोटा सा बना के रखा है। ठीक है, ये हम लोग का जो बना है यहाँ पे ये ऐसा हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा ऊपर में क्या रहता है, एक वृत्त रहता है। ऊपर में क्या रहता है, एक वृत्त रहता है। तो इसको ध्यान से आप एनालाइज कीजिए, आराम से इसको प्रैक्टिकली समझिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम इसका गारंटी हम देते हैं। ये देखिए ये क्या है, ऊपर एक वृत्त है और नीचे क्या है, एक वृत्त है और ये ऐसा है, यानी ये पार्श्वतल, ये समतल और ये समतल। अब देखिए अगर हम इसको खोलना शुरू करें तो सबसे पहले अगर हम खोलते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले खोलते ही देखिए क्या मिल रहा है हमें, यहां से खोलते ही क्या मिल रहा है, एक वृत्त मिल रहा है। तो ठीक, यानी अगर हम यहां से खोले इसको ऊपर वाला, यहां से इसको खोले ऊपर वाला पार्ट को हम इसे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, शेप वही रहेगा कुछ ऐसा। ठीक है, और ये पार्ट खुल के कुछ ऐसा एक तो मिल जाएगा ऊपर में वृत्त, ये ऊपर में कुछ ऐसा एक वृत्त मिल जाएगा। तो ये ऊपर में एक वृत्त मिलेगा। तो ठीक है, ऊपर में एक वृत्त मिल जाएगा। फिर वैसे ही अगर हम एक बार फिर अगर इस साइड से खोले नीचे से, फिर एक बार अगर हम नीचे से खोले, इधर कैसा खोलने वाला नहीं, अगर हम इसको फिर नीचे से खोले तो नीचे से भी क्या मिलेगा बोलिए तो, नीचे से भी क्या मिलेगा, सेम एक वृत्त मिला। देखिए ऊपर से भी हमने खोला तो एक वृत्त मिला, नीचे से भी खोला तो एक वृत्त मिला। ठीक है, ऐसा हमने इसको बनाया ताकि खोलने में इजी हो। कोई भी सॉलिड सिलेंडर खोलिएगा तो ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब जो पहले हम दिखाए थे वो मेटल का था तो उसको हम लोग खोल नहीं सकते, मतलब हम नहीं खोल सकते, सुपरमैन थोड़ी। तो जब हम लोग ऊपर से ऑलरेडी खोल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से हम लोग ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला सेम तो रहेगा ही। फिर देखिए जब हम नीचे से भी इस चीज को ओपन कर देंगे, नीचे से भी हम इस चीज को ओपन कर देंगे तो नीचे में कुछ एक ठोस सर्किल ऐसा मिल जाएगा, मिलेगा। यहां तक आप क्लियर है। जब एक हम ठोस बेलन लेंगे और उसका ऊपर वाला पार्ट खोलेंगे तो एक सर्किल मिलेगा, फिर नीचे वाला पार्ट खोलेंगे तो एक सर्किल मिलेगा। यहां तक आप 100% क्लियर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर अब अगर हम एक काम करें, हमारे पास अब सपोज लीजिए हम लोग ये सर्किल जो है इसको हम समटाइम के लिए है खुला हुआ हमारे पास है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा साइड रख के एक बात दिखा रहे हैं आप लोग। अब सपोज लीजिए जब हमारे पास ऊपर नीचे से हमने सर्किल को हटा दिए होंगे तो हमारा जो शेप होगा, हमारा जो आकार होगा, देखिए ऊपर वाला भी सर्किल हमने खोला था तो ऊपर वाला सर्किल हटाया हमने, हटा देते ऊपर वाला सर्किल, फिर हम लोग नीचे वाला सर्किल हटाते हैं, यानी आकार अब ऐसा मिल जाएगा, यानी ऊपर कुछ नहीं रहेगा और नीचे कुछ नहीं रहेगा। ठीक, यही तो बात, ऊपर कुछ नहीं रहेगा और नीचे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर हम एक काम करें, इसको लेके हम बीच से कट कर दें, इसको कैंची लेके अगर हम बीच से यहां से कट कर दें, काट दें, आप लोग भी प्रैक्टिकल इसको कर सकते हैं, काट दिया बीच से, तो बीच से काटते ही देखिए क्या मिलेगा, बीच से ही काटते ही एक बात बताइए, देखिए क्या बन गया हमारा, आयत बना क्या। देखिए अब बीच से जैसे ही इसको काटा हमने, ये ऐसा कुछ शेप था, बीच से जैसे ही हमने इसको काटा ये क्या बन गया हमारा, एक आयत बना। तो ठीक है, अब देखिए अगर हम बीच से इसको यहां से कैंची से काटते हैं, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा डेंजर है, ठीक है, समझ लीजिएगा। अगर बीच से हम कुछ काटते हैं यहां, ठीक है, अगर यहां से हम कुछ काटते हैं तो काटने के बाद हमें फिर शेप कैसा मिलेगा, एक आयत मिलेगा। एक आयत ही मिलेगा। तो ठीक है, अब देखिए एक हमें आयत मिल जाएगा और यहां पे क्या मिला, हमें वृत्त मिला और यहां पे वृत्त मिला। ठीक है, यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक बेलन को पूरा ओपन करें, पूरा तरह से हम खोल दें उस बेलन को काट के, तो हमें क्या मिल रहा है, इस बेलन को हमने खोला तो हमें क्या मिला, पहले एक वृत्त मिला यहां, ठीक है, फिर हमें नीचे में एक वृत्त मिला, यानी दो वृत्त मिल गया। फिर हमने इसको जब खोला, इसको जब बीच से हमने काटा कैंची से, तो हमें क्या मिला, आयत मिला। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा एक जो वृत्त है, एक जो वृत्त है वो किसका कॉम्बिनेशन है, ओवरऑल एक वृत्त,
एक वृत्त यानी दो वृत्त और एक आयत से पूरा शेप इसका बना हुआ है, ठीक है। यानी अगर आप क्षेत्रफल में डिफाइन करना हो तो हम इस सब क्षेत्रफल को अगर पता कर ले तो आराम से पता चल जाएगा। बस यही तो है, कुछ न्यू तो है नहीं यहाँ पे। बेलन क्या है, कुछ न्यू है नहीं, कोई क्षेत्रफल का न्यू फॉर्मूला लगना वाला नहीं है। आयत का फॉर्मूला आपको आता है, वृत्त का फॉर्मूला आपको आता है, दोनों का फॉर्मूला अगर आपको दिक्कत है प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया है इससे बात भी, तो आपको यहाँ से कुछ न्यू लगना ही नहीं है। समझ में आया? आपको क्या समझ में आ गया कि बेलन किससे बना है? दो वृत्त और एक आयत, दो वृत्त और एक आयत। आराम से इसको समझिएगा और इसको अगर हो सके तो घर में प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है। ऐसा आपको कहां से मिलेगा? घर में अगरबत्ती वगरबत्ती आता है, देखिएगा अगरबत्ती में गोल वाला जो रहता है उसके अंदर में पाया जाता है, ठीक है, अंदर में रहता है, वहां से निकाल लीजिएगा। इसके ऊपर भी एक वृत्त काट लगाइएगा, इसके ऊपर भी वृत्त काट लगाइएगा, ये ठोस बेलन बन जाएगा। उसके बाद खोल के देखिएगा, इसको बीच से काटिएगा, ये आयत बन जाएगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ वीडियो में दिखाने की कोशिश किया बट फिर भी एक बार आप घर में करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बेलन का टोटल कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग बेलन का क्षेत्रफल कैसे आया वो देखते हैं। अब आपके दिमाग में एक इमेज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको आराम से आप नोट कीजिए, तो पहले ये जरूरी है, ठीक है। आप डायग्राम समझ के इसको छोड़ मत दीजिएगा, पूरा नोट कीजिए आराम से। चलिए हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करें कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा सा समरी बता दें कि हम संपूर्ण तल क्या होता है और पार्श्व तल क्या होता है। सपोज कीजिए आप किसी घर में बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं जो चार दीवार आप चारों तरफ देख रहे हैं। अगर हम केवल कभी इस चारों दीवारों का बात करेंगे, केवल हम चारों दीवारों का बात करेंगे, छत और नीचे वाला फर्श हम छोड़ देंगे, तो उस चीज को पार्श्व बोलते हैं। अगर हम चारों दीवारों को ले लें और ऊपर वाला छत और नीचे वाला फर्श भी ले लें, तो इन छह को जब हम मिला देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा संपूर्ण हो जाता है। वैसे ही अगर बेलन का केस देखें तो बेलन का केस में अगर हम ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ दें, ऊपर और नीचे का वृत्त जो है उसको छोड़ दें और केवल इसका हम क्षेत्रफल निकालें, तो ये क्या होगा? हमारा पार्श्व तल होगा। और हम ऊपर और नीचे कंबाइन कर ले तो हमारा क्या होगा? संपूर्ण तल होगा, ठीक है। अब ये और अच्छा से दिखाते हैं। अब हम लोग बेलन का क्षेत्रफल देख रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए एक हमारे पास बेलन जो है, एक बेलन जो है, ठीक है, ये हमारा बेलन हो गया। अगर हमें कोई बोले कि ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट हमें नहीं लेना है, ऊपर और नीचे में हमें कुछ नहीं लेना है। सपोज कीजिए आप घर का कभी पिलर देखे हैं, जो पिलर वाला घर में रहता है, घर में देखिएगा जो गोल वाला पिलर रहता है वो क्या रहता है? ये वाला हिस्सा छत में रहता है और ये वाला हिस्सा जमीन में रहता है। अगर आपसे कोई बोले कि इसको पेंट कीजिए, तो पेंट हम कैसे करेंगे? ऊपर वाला नीचे को दीवार में, छत में थोड़ी घुस के पेंट कीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। यानी ऊपर और नीचे छोड़ना पड़ेगा। इस केस में ये क्या बन जाता है? हमारा पार्श्व तल। यानी ये ऊपर वाला हिस्सा छूटेगा और नीचे वाला हिस्सा छूटेगा और केवल हम इसको पेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पार्श्व तल। इस केस में आराम से देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है? ये एक हमारा घर है, ठीक है, मेरा समझ लीजिए घर है। और ये क्या है? तो पिलर लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिस्सा तो जमीन में रहेगा और ये हिस्सा क्या रहेगा? छत में रहेगा। यानी अगर आपसे कोई बोले पेंट करने के लिए तो इसको ही ना पेंट कीजिएगा। यानी पार्श्व तल का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? ये वाले हिस्सा को। इसको पार्श्व तल और वक्र तल भी बोलते हैं। यानी पार्श्व तल और वक्र तल क्या हो गया? ये वाला हिस्सा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम पार्श्व तल का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, ठीक है। पहले हम पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पार्श्व तल के क्षेत्रफल में आप देखिए ध्यान से, पार्श्व तल के क्षेत्रफल में आप देखिए ध्यान से, पार्श्व तल का बेलन का पार्श्व तल, या इसको हम लोग वक्र तल भी बोलते हैं, वक्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसको फार्मूला हम लिखने का देखने में पहले आप समझिए वो आया कहां से है। ये देखिए हमारा बेलन था, हम पार्श्व तल की बात करें मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ऊपर और नीचे हम छोड़ चुके हैं। ऊपर और नीचे जब हम छोड़ चुके हैं तो इसके पास देखिए ये क्या रहा होगा? हमारा ऊंचाई रहा होगा, हाइट। अब देखिए
जब हम बेलन को केवल ऊपर और नीचे का हटाने के बाद से काटे थे, आपको क्या मिला था? ऊपर और नीचे का हटाने के बाद से हम काटे थे तो हमारा क्या मिला था? एक आयत मिला था। तो एक आयत में देखिए, जो ये वाला हिस्सा अगर हम काट रहे हैं तो जो ये वाला हिस्सा ये ऊंचाई हो जा रहा है क्या? यानी जब हम इसको आयत को काट के हम चेंज करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे एक हमारा ये बेलन हो गया, ठीक है, आराम से समझिएगा। इस बेलन को अगर हम बीच से काट रहे हैं कभी, ठीक है, बीच से अगर हम जब काट रहे हैं तो ये देखिए जो चेंज होगा शेप इसका, तो ये कुछ आयत में बनेगा, एक आयत में बनेगा। तो आयत में देखिए ये वाला हिस्सा तो यहां पर भी रहा है, ये वाला हिस्सा इसका क्या है? बेलन का ऊंचाई है, यानी ये आयत में भी क्या बन जाएगा? एच ही रहेगा ना। अगर बेलन का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर रहेगा, अगर देखिए यहाँ पे बेलन जब ये है तो इसका लंबाई जो है, अगर सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर है, एक्चुअली में 5 सेंटीमीटर का ही है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो जब हम इसको खोल के आयत में चेंज करेंगे तभी तो 5 सेंटीमीटर रहेगा, यानी ये क्या रहेगा? 5 सेंटीमीटर। अब इस लंबाई को ध्यान से देखिएगा, इस लंबाई को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये लंबाई हमारा कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है? ये वाला जो देखिए हम ब्लैक कर रहे हैं इसको, ये वाला हम जो ब्लैक कर रहे हैं यही तो चेंज हो रहा है ना, यही तो चेंज हो रहा है ना। देखिए ध्यान से, जब ये ऐसा हम यहां से काट रहे हैं तो देखिए ये वाला हिस्सा तो ऊंचाई में चल जा रहा है और ये वाला हिस्सा क्या आ जा रहा है? इधर आ जा रहा है, यानी ये वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है। अब देखिए अब इसका लंबाई है क्या? ये ध्यान से देखिए, क्या है? बेलन के आधार का परिधि नहीं है, ये बेलन के आधार का परिधि है। तो यानी हम इस लंबाई को क्या बोल सकते हैं? बेलन के आधार का परिधि। और बेलन का आधार का परिधि क्या होता है? वृत्त होता है, इसलिए इसका लंबाई कितना हो जाएगा? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। यानी हम बोल सकते हैं इसका लंबाई कितना है? 2 पाई आर। बात समझ में आया? एक बार और शॉर्ट में इसको समझ, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट करते हैं, ठीक है? बात समझिए, ये बेलन है, हमें केवल पास आउट कर लेना है, केवल हमें पास आउट कर लेना। पास आउट में हम ऊपर और नीचे का बात नहीं करते, अभी घर वाला एग्जाम्पल दिखाया था। तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए अब हमें निकालना क्या है? पास आउट का क्षेत्रफल। तो हम एक काम करें, बेलन को यहां जब हम बीच से ऐसे काटेंगे तो जो बेलन का ऊंचाई रहेगा, यहां जब ऐसे शेप में चेंज होगा तो जो हमारे बेलन का ऊंचाई रहेगा, ये ऊंचाई यहीं पे हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये घुरा हुआ, ये देखिए गोल है, ये क्या है? बेलन के आधार का परिधि है, ये मानते हैं। बेलन का आधार क्या है? एक वृत्त है, यानी ये क्या हो गया? ओवरऑल वृत्त का परिधि हुआ। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। यानी ये जो इसका लंबाई है कितना होगा? 2 पाई आर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। अब ये क्या हो गया? एच हो गया। यानी अगर हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस बेलन के पासों का क्षेत्रफल मिलेगा। एग्री करते हैं आप? इस अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल दे तो इस बेलन का पासों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां लंबाई क्या है? 2 पाई आर। तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। चौड़ाई क्या है? एच। यानी क्या हो गया? 2 पाई आर एच। अब समझ में आया? तो इसलिए बेलन के पास तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, आराम से समझिएगा, ये समझना जरूरी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन थोड़ा रोटेट होता है। ठीक है, बेंसुएशन है। जब आप इसको बीच से कट करेंगे तो जब चेंज होगा तो इसका ऊंचाई, यहां ऊंचाई आ जाएगा। इस बेलन का परिधि जो है ये परिधि 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू एच। लंबाई को चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, और वही आयत का क्षेत्रफल इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। ये देखिए ये बेलन है, तो इस पे आप पेंट करें। ठीक, जब इसको खोल दिया ना, बस खोला ही कमरे से, खोला तो यही पेंट करना है, फिर इसको मोड़ देंगे, वही तो बात होता है ना। तो इसलिए हमें चेंज करके फॉर्मूला निकाल दिया। क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, फिर हम लोग आगे संपूर्ण के क्षेत्रफल में बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया? चलिए बेटा इसको अब हम लोग किससे बात करेंगे? संपूर्ण तल। संपूर्ण तल यानी जब हम लोग छत और फर्श यानी टोटल जितना भी उसमें तल रहता है
हर एक तल को हम जब ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण तल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एक बेलन था, ये जो हमारा बेलन था, ठीक है, जब हम संपूर्ण लेंगे यानी ऊपर नीचे भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक, जब इसको हमने खोला था तो कुछ हमें ऐसा शेप मिला था, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, कुछ ऐसा शेप मिला था। फिर इसको जब हम कट कर देंगे तो देखिए एक आयत, बीच वाला पार्ट तो आयत मिल रहा था ना, पार्सल का हमने छफा लिखा था, तो क्या हो रहा था हमारा बीच वाला पार्ट, एक आयत ही तो बन रहा था, यानी ये आयत बन जाएगा और फिर इसमें आके एक तो यहाँ पे वृत्त और ये वाला वृत्त दोनों जुड़ जाएगा, हम उसमें नहीं दिखाए थे। यानी पार्श्वतल का क्षेत्रफल में, यानी हम लोग क्या करना होगा, पार्श्वतल के क्षेत्रफल में क्या करना होगा, इसको भी पेंट करना है और इसको भी पेंट करना है और इसको भी पेंट करना है। ठीक है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल देखिए, इसको भी पेंट करना है, इसको भी पेंट करना है और इसको भी पेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग को ओवरऑल करना क्या है, हमें इस हिस्सा का भी क्षेत्रफल चाहिए, जो इस हिस्सा का क्षेत्रफल आपको पता है, अभी बताए थे, क्या था, 2πr और h, इस हिस्सा का क्षेत्रफल यही था। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो ये क्या हो जाएगा, πr², ये क्या हो जाएगा, πr²। अब हम सबको जोड़ देंगे, संपूर्ण का क्षेत्रफल मिल गया। कुछ है इसमें, हम लोग जब एक बेलन को पूरा तरह से हर एक तल को खोलेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। इसका क्षेत्रफल हमने अभी पार्श्वतल का क्षेत्रफल देख लिया। फिर ये देखिए एक तो वृत्त ही है ना और ये भी वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था। ठीक है, अब बेलन के संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के संपूर्ण या समग्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण या समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए तो, इसको पहले यानी 2πrh, ठीक है, फिर ये 2πrh प्लस πr² प्लस πr², ये वाला वृत्त और फिर ये वाला वृत्त। क्लियर है, चलिए अब देखिए दोनों एक जैसा है तो ये जुड़ के कैसा बन जाएगा, 2πrh प्लस 2πr²। अब चाहे तो आप यहीं पे रख सकते हैं या चाहे तो आप इसमें से देखिए कॉमन जा रहा है, जो कॉमन ले लीजिए, यहां से हम देखिए 2πr कॉमन जा रहा है, 2πr कॉमन लेने तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे r बचेगा। ठीक है, इसका इकाई क्या होगा, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जब भी बात करेंगे तो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, हो गया, समझ में आया हो, पूरा क्लियर हुआ। बेलन को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, स्टेप करते जाइए, दोनों को ओपन कीजिए, फिर ऐसा मिलेगा। इसका क्षेत्रफल अभी हमने देखा कैसे आया, 2πrh, फिर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है, इसका भी क्षेत्रफल पता है, तो दोनों जोड़ दीजिए, हमारा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल खत्म हो गया। बेलन का संपूर्ण तल या समग्र तल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आपका बुक में बस ये दो फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, एक तो देखिए सिचुएशन रिलेटेड है, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें हमें काम करना होता है, अभी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपको देकर समझाते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, तो नोट कर लिया, चलिए बेटा का मरते नोट कीजिए, जल्दी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर है, दो फार्मूला हुआ आपका क्षेत्रफल पे। अब तीसरा फार्मूला जो है आपके बुक में मिलेगा नहीं, उसमें सम्स मिलेगा। ठीक है, उस सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा, उसमें बहुत बच्चों का मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। ठीक है, जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो वहां बहुत सारा इस सब दोनों क्वेश्चन में, इस फार्मूला में क्वेश्चन तो अच्छा कर लेता है, चलो फिर उसमें दिक्कत होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब सब पोच कीजिए, ये दोनों फार्मूला क्लियर हो गए। अब देखिए, आप कांच को, गिलास को एक बार इमेजिन कीजिए, कांच का जो ग्लास रहता है एक तो कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये नीचे से तो बंद रहता है, तो पानी नहीं गिरने लगे, नीचे से बंद रहता है, लेकिन ऊपर से क्या रहता है हमारा, ऊपर से खुला हुआ रहता है, ऊपर से क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा ही तो रहता है ग्लास। ठीक, यानी इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो बेलन है इसमें देखिए तो नीचे आधार है, आधार का क्षेत्रफल आप ले सकते हैं, बट ऊपर में है ही नहीं, ऊपर में खाली है।
ऊपर में खाली है। इस केस में आपको कोई बोल दे कि क्षेत्रफल निकालिए तो क्या कीजिएगा, इस केस में बोल दे कोई क्षेत्रफल निकालिए तो क्या कीजिएगा, यानी ये क्या है, ऊपर से इसका मुंह खुला हुआ है, यानी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा कैसे करके आएगा, एक मुंह खुला बेलन है या ढक्कन रहित, ढक्कन रहित, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ढक्कन रहित यानी ढक्कन के बिना है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यानी इस केस में आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है। देखिए आप पहली बात तो पार्श्वतल का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पार्श्वतल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर है नीचे कहीं से कुछ नहीं मतलब है। पार्श्वतल का क्या मतलब है, ये बस राउंडर वाला पार्ट है, यानी पार्श्वतल में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। पार्श्वतल का क्षेत्रफल भी क्या होगा, यानी देखिए मुंह खुले बेलन है, ठीक है, मुंह खुले खुले बेलन। इस केस में अगर आपको बोला जाए पार्श्वतल का क्षेत्रफल, मुंह खुले बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वही होगा जो ठोस बेलन का क्षेत्रफल होता है, यानी 2 पाई आर एच। अब एक बात तो ये मुंह खुले बेलन का समग्र तल का क्षेत्रफल भी यही होगा क्या, मुंह खुले बेलन के संपूर्ण या समग्र संपूर्ण तल का क्षेत्रफल यही होगा क्या। अब बात तो यही होगा, देखिए ध्यान से, अगर आप इस गिलास को हम तोड़ना शुरू करें, ठीक है, वैसे प्रैक्टिकल मत कीजिएगा इसका, ठीक है, कांस्टेंट गिलास लेके आप प्रैक्टिकल मत कीजिए। अगर इस गिलास को तोड़ना शुरू करें तो देखिए ऊपर कुछ तोड़ने से मिलेगा नहीं, इस नीचे वाला को जब हम पार्ट को तोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, नीचे वाला पार्ट में तो सर्किल मिलेगा, और फिर हम जब इसको तोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक आयत इसमें भी मिलेगा और इसमें एक ही सर्किल मिलेगा। एक मुंह खुले में क्या होगा, ऊपर में कुछ है ही नहीं तो कहां से वृत्त आएगा, आएगा ही नहीं, यानी ऊपर में हमें वृत्त मिलेगा ही नहीं। इसमें क्या मिलेगा, एक वृत्त मिलेगा, यानी आधार में जो होगा, ठीक है, यानी एक वृत्त मिलेगा जो आधार में होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा हमारा, एक आयत मिलेगा, एक आयत मिलेगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 2 पाई आर एच, इसका क्या है पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। ये सब इसीलिए मेंसुरेशन का डेरिवेशन समझना जरूरी है ताकि ये सब क्लियर हो। ऐसा जब बोल दे कि एक ढक्कन खुला हुआ है, ये ऐसा है वैसा मुंह खुला हुआ, ढक्कन रहित है, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने तीन फॉर्मूला यहाँ पे ओवरऑल देखा, ठीक है, और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा भैया अगर हम दोनों तरफ से खोल दे तो, भाई दोनों तरफ से खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, पार्श्वतल ही बन जाएगा। तो अब इसको देखो, अगर इसको हम काटे बीच से तो ऊपर में कुछ है ही नहीं, ऊपर में क्या पेंट करूँ, कुछ है ही नहीं, नीचे में क्या पेंट करूँ, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारा, पार्श्वतल का क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी दो मुंह खुले, जब दोनों तरफ से वो खुला रहेगा तो उसका अगर आप संपूर्ण तल का क्षेत्रफल भी निकालते हैं तो क्या आएगा, फॉर्मूला यही आएगा, पार्श्वतल का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। अब जब दोनों तरफ से बंद रहेगा तो क्या होगा हमारा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक तरफ से रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, तीनों फॉर्मूला हमारा हो गया। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, पोस्ट नोट कर लीजिए। चलिए एक बार आप लोगों को शॉर्ट में समरी जैसा लिख दे, उसके बाद फिर आप लोग को एग्जाम्पल दिखाते हैं एक दो को कैसे इस पे सम्स करना है, ठीक है। फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट मिल जाएगा जैसे रेगुलर जैसा, आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, पार्श्वतल का क्षेत्रफल, यहां पर हमने क्या देखा, 2 पाई आर एच, यानी ऐसा था, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा, बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, इस केस में हमने क्या देखा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हुआ था। यहां से हमने फिर 2 पाई आर कॉमन लिया, फिर एच प्लस
आर। ये कैसा था, कुछ ऐसा था और ये हिस्सा भी भरा हुआ था, हिस्सा भरा हुआ था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, एक मुंह खुले या मुंह खुले बोल सकते हैं, एक मुंह खुले खुले बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम रहेगा। एक मुंह खुले बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका डायग्राम कैसा होगा कुछ, ठीक है, नीचे वाला भरा रहेगा। ठीक है, चलिए इसको एक पेज में ऐसे शॉर्ट में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बाद में आपको याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसको दीवार वाले चिपका लीजिए बेटा आप। चलिए अब इस पर 3 क्वेश्चन हम आप लोग कराते हैं, तीनों फार्मूला में एक तो। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशीट मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें क्या करना है। चलिए तो सवाल लिखिए, एक लंबवृत्ताकार बेलन के, एक लंबवृत्ता, आप लोग लिख लीजिए, इसमें लिखेंगे बोर्ड भर जाएगा ऐसी। एक लंबवृत्ताकार बेलन के आधार का व्यास की लंबाई, आधार के व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, आधार के व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, उस क्या कर दिया गया है, दिया गया, हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्या दे दिया गया है, व्यास की लंबाई कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। हमने क्या लिखा, यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आधार के व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो, तो उस बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, समझ में आया। फिर एक बार आप लोग क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आधार के व्यास की लंबाई, आधार के व्यास की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो, तो उस बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्लियर है, चलिए ठीक है। ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना है। आपको एक बात बताते हैं, आपको ये बेलन हो गया था हमारा, ये बेलन हो गया हमारा, कैसा बेलन बन रहा है, ये हमारा बेलन हो गया। अब इसका आपको पता है आधार का व्यास बोले या बेलन का व्यास बोले, बात एक ही है। हमने जो फार्मूला ड्राइव किया उसमें आर आ रहा था, आर यानी अर्धव्यास था। ठीक है, तो हमें इसमें क्या चाहिए, अर्धव्यास, इसलिए हमें अर्धव्यास कितना पता है। अर्धव्यास क्या होता है, व्यास का आधा होता है। अर्धव्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, यानी व्यास बाई में 2, यानी 12 बाई में 2 कट के 6 सेंटीमीटर। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी हमें ऊंचाई h दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पार्श्व तल। तो हमें क्या ज्ञात है, हमें फॉर्मूला पता है इसका, हमें ज्ञात है कि बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 तो आपको पता है कांस्टेंट, इसका कोई देखा नहीं है। पाई का वैल्यू कितना होता है, फर्स्ट वीडियो में बताया था 22/7। आर कितना है यहाँ पे 6, एच कितना है 14, रख दीजिए। ये देखिए इससे चला गया 2, फिर कितना गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 22, इसको 24 इंटू 22, 8 और 2 4 2 4, 8 4 8 12 1 5, 528 कितना आ गया 528। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। चलिए फर्स्ट सवाल हुआ, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल हम देते हैं। हटा इसको,
दूसरा सवाल में आप लोग क्या कीजिएगा, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। क्या कीजिएगा ना, जैसे हमने इसको पार्श्व तल क्षेत्रफल निकाला है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है? इसका आप संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल के ट्राई कर लीजिएगा एक बार। ठीक, वीडियो पॉज कर ट्राई कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको चलिए तो दूसरा नाम समझ लेते हैं। देखिए, यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आधार के व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो तथा उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तथा उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो उस बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन एक बार रिपीट करें आप लोग। यदि किसी लंबवृत्ताकार बेलन की आधार के व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर हो और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो लंबवृत्ताकार बेलन की संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाले। चलिए हम एक सॉल्व करें। ठीक है, आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, दिया गया है कि क्या दे दिया गया हम लोग को, बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास क्या हो जाएगा, अर्धव्यास क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 14/2 डिवाइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको कितना बोला गया है, यानी आर हम बोल सकते हैं, तो इसको आर दे दिया हम लोग को 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात है क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है। हमें ज्ञात, थोड़ा सा नीचे लिखिए, थोड़ा हमें ज्ञात है कि आप लोग इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा और बाकी सब ब्लू से हाईलाइट है, ये और ये। ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, और कुछ नहीं है, वैसे नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 2πRh प्लस 2πr², ये होता है। तो चलिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, यहां आर कितना है 7 × 2, ठीक है, प्लस 2 22/7 × 7 × 7, ठीक है, इस 7 से ये गया, इस 7 से ये गया, ठीक है, फिर कितना आ गया हमारा 22 44 44 88। इसको मैं देखिए दिखा दे आपको स्टेप बाय स्टेप। 2 × 22 × 2 प्लस 2 × 22 × 7 यानी 44 × 2 88, और फिर यहां पे कितना आ गया हमारा 14 × 22, 4 2 8, 4 2 8, 2 2 10 8, और 8 2 10, then 1 then 3 308। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 30 और 8 और प्लस 8 कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा संपूर्ण का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इस लास्ट सम्स को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस लास्ट सम्स में सबसे पहले तो अगर बढ़िया कुछ सम्स है इस वीडियो का तो यही है। ठीक है, लास्ट सम्स इसको बहुत अच्छा से देखिएगा, और इसमें मिस्टेक होने का आपका चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको आराम से समझाएंगे। ठीक है, एक मुंह खुले वृत्ताकार बेलन के आधार के व्यास की लंबाई ठीक है, थोड़ा हिंदी काम चला लीजिएगा। ठीक है, लंबाई 14 सेंटीमीटर हो
तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो अभी आपको समझ में आया कितना आपने सीखा है। जल्दी क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिए। 1 2 3 चलिए हम सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले हमें देखिए दिया हुआ डाटा लिखना है। दिया गया है कि, ठीक है, क्या तो दिया हम लोग का आधार के व्यास की लंबाई, यानी हम लोग डायरेक्ट बेलन के व्यास की लंबाई को लिख रहे हैं। ठीक है, बेलन के व्यास की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास कितना होगा, व्यास का आधा डिवाइड बाई 2, यानी 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ऐसा कुछ ये बेलन ना होगा, इसमें क्या बोल रहा है, एक मुंह खुले, यानी ऊपर वाला मुंह इसका खुला रहेगा और नीचे वाला मुंह बंद रहेगा, यानी ये हिस्सा क्या रहेगा बंद रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा खुला रहेगा। यानी आप जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इससे फर्क, ये ऊपर वाला हिस्सा कुछ है ही नहीं, इस ऊपर वाला हिस्से को आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी इसका मुंह खुले हुआ बेलन का फॉर्मूला बता दिए, फिर भी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, तो ये वाला ऊपर हिस्सा को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक मुंह खुले बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, पास क्या होता है सेमी हो जाता, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, बाकी कुछ नहीं है, बैठा लीजिए सब। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, एच कितना है 3 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा जो बनी। क्लियर है। तो इस वीडियो में आप लोगों को टोटल हमने बेलन का क्षेत्रफल समझा। कौन सा बेलन का, ठोस बेलन का क्षेत्रफल कैसे आया, ठीक, वो हमने समझा और एक एक समझ उस पर टोटल हमने देख लिया। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका असाइनमेंट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगा, असाइनमेंट वर्कशीट। ठीक है, उस वहां से उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। मे भी आपसे कोई क्वेश्चन ना बने, देन क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा। जब हम इसका सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे तो उस वीडियो में आपको हम दे देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय।